हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका अध्याय 2 है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बेटे इस अध्याय 2 में आपको जो प्रश्नावली 2C दे रखे हैं, तो बेटा इस प्रश्नावली 2C में जो आपको प्रश्न नंबर 7 दे रखे हैं, यानी कि आज की क्लास में हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 7 से हल बेटा हम लोग समझेंगे। अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेटे इस टाइटल के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो वहां पे आपको अध्याय 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटा प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको कंप्लीट वीडियो में समझाया गया है। एक एक वीडियो को अगर आप बेटा नंबर वाइज देखते हैं तो बेटा 100% आप प्रत्येक प्रश्नों का हल बेटा वीडियो से समझ सकते हैं। बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 7 से हल बेटा समझेंगे। तो चलिए बेटा आज की बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 7 हमसे कहता है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें। तो बेटे आपको प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत 5 खंड दे रखे हैं। इन पांचों खंडों में हमें बेटा क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। अब बेटा मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा है। जब बेटा हम प्रश्नावली 2A पढ़ा रहे थे तब भी बेटा मुख्य मान पर आधारित प्रश्न आए हुए थे। जब बेटा हमने प्रश्नावली 2B पढ़ाया, इसमें भी कुछ प्रश्न जो थे जिनका बेटा हमें मुख्य मान ज्ञात करना था और मैंने आपको अच्छे से समझाया था, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है बेटा, अपने आप से करिएगा। आज बेटा प्रश्नावली 2C में प्रश्न नंबर 7 फिर दे रखा है। इसमें आपको 5 खंड दे रखे हैं जिनमें बेटा हमें फिर जो है बेटा मुख्य मान हमें इनका ज्ञात करना है। अब बात आता है बेटा ज्ञात कैसे करेंगे, जरा समझते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 7 का जो बेटा यहाँ पे पहला खंड दे रखे हैं, साइन इनवर्स माइनस का 1 दे रखे हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको सवाल जो दे रखा है, एक बार बेटा आप इसको एक काम करें, बेटा इसको सॉल्यूशन में बेटा आप क्या करेंगे, उतारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इस पूरे को बेटा आप y मान लेंगे। माना y बराबर आप बेटा मानोगे साइन इनवर्स माइनस का 1 मानोगे। अब बेटा मानने के बाद बेटा क्या करोगे, यहाँ पे y बराबर पहली चीज बेटा साइन के जो बेटा मुख्य मान होते हैं, मैंने एक वीडियो में सभी मुख्य मानों का बेटा मैंने एक सारणी मैंने आपको बनवाई थी, मैंने बताया भी था आप इस सारणी को याद कर लें, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो बेटा फलन है वो आपके 6 होते हैं। ठीक है, 6 का बेटा जो भी रूल होता है मैंने आपको वीडियो में समझाया था। तो यहाँ पे अगर y बराबर बेटा साइन इनवर्स x है तो बेटा इसके जो बेटा आपके मुख्य मान होते हैं, बेटा इसके जो मुख्य मान होते हैं साइन के, तो बेटा होता है माइनस का π/2 कॉमा प्लस का π/2, यानी कि ये इनके अंतराल होते हैं π/2 और प्लस का π/2, इनके बीच में साइन का बेटा मान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम एक काम करते हैं, ये जो साइन इनवर्स माइनस का 1 दे रखे हैं तो बेटे माइनस को आप लगाए रखेंगे। तो यहाँ पे बेटा माइनस को छोड़ने के बाद जो यहाँ पे बेटा 1 दे रखे हैं, तो ये 1 जो होता है वो साइन 90 का बेटा मान होता है, यानी माइनस का आप लिख सकते हैं साइन 90। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन, आपको यहाँ पे लिखना है साइन ब्रैकेट में -90 कर सकते हो। अब देखिएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आपका माइनस का 90 आ जाएगा। ठीक बेटा, अब बेटे यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके गुणे में π/180 लिख देना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको डिग्री में आंसर प्राप्त हुआ है, आप इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो बेटा 90 कम 90, 90 दूना बेटा 180 हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा माइनस का π/2। ठीक है, जो कि बेटा हम आपसे कह सकते हैं यहाँ पे
y बराबर जो बेटा यहाँ पे माइनस का π/2 आपको प्राप्त हुआ है, ये बेटा बिलोंग करता है किसमें है, माइनस के π/2 π/2 में। बताइए, देखिए साइन के मुख्य मान होते हैं तो माइनस का π/2 जो है बेटा इस वाले अंतराल में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा माइनस π/2। आई होप प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे थे उसका हल बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 का बेटा जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर आपको जो दे रखे हैं दूसरा खंड क्या दे रखे हैं, मेथड वही है, प्रतिलोम चेंज हो सकता है। यहां पे दे रखे हैं सेक इनवर्स, आपको दे रखे हैं सेक इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखे हैं बेटा माइनस का रूट में 2 दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को सॉल्यूशन में बेटा उतारना है, सेक इनवर्स माइनस का रूट 2 और फिर लिखेंगे माना y बराबर सेक इनवर्स माइनस का रूट 2। ठीक बेटा, आप चाहो तो यहां पे मुख्य मान लिख सकते हो, लेकिन बेटा यहां पे हम क्या करेंगे, इसको सूत्र से लगाएंगे। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन हो और उसका कोड अगर माइनस में है तो बेटा आप सूत्र पे लगाएंगे। बेटे मैंने सूत्र भी आपको मैंने बेसिक में पढ़ाया था, मैंने एक एक पॉइंट को मैंने बेटा वीडियो में क्लियर किया है, पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहां पे बेटा क्या करेंगे, सूत्र आप लगा देंगे। जैसे अगर सेक इनवर्स माइनस में अगर x है तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। सेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस का अगर x है तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये फार्मूला होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं बेटा यहां पे सेक इनवर्स है तो यहां पे बेटा पाई लिख दिया गया, आप पाई लिख देंगे। यहां पे बेटा माइनस लगाया गया, आप माइनस लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे कोड माइनस में था, यहां प्लस कर दिया गया। यहां पे माइनस का रूट 2 माइनस में है तो बेटा इसको हम क्या कर देंगे, अब प्लस में कर देंगे। ठीक बेटा, आगे का प्रोसेस है बेटा, इस पाई का मान बेटा 180 होता है। यहां पे सेक इनवर्स रूट 2, बेटा रूट 2 को हम लिख सकते हैं सेक ही में जो होता है वो 45 का मान होता है। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 माइनस आपका 45 आ जाएगा। 180 में से 45 आप घटाओगे तो आपका 135 बटेगा, बटे में आप इसके गुणे में ही पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए, काट देंगे। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यहाँ पे क्या करेंगे 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। तो y का यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ है 3π/4 प्राप्त हुआ है। अगर बेटा हम इसके मुख्य मान की अगर बात करें तो 3π/4 बिलोंग करेगा, इसके जो बेटा मुख्य मान होते हैं 0, पाई माइनस का π/2 बेटा यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो बेटा 3π/4 जो है वो 0 और पाई के बीच में ये आपका मान आएगा, चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेटा 135 बनेगा। पाई का मान 180 डिवाइड बाई 4 काटेंगे तो 45, 45 नहीं आपका होता है 135। ठीक है, और 0 और पाई के बीच में तो 135 आना ही आना है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे थे उसका भी बेटा हल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे तीसरा खंड देखते हैं कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है। तीसरा खंड देखिए क्या कैसे किया जाएगा, बिल्कुल सेम है प्रोसेस, लगाने का मेथड है। चलिए प्रश्न नंबर 7 का तीसरा खंड, यहां पे आपको काट में दे रखे हैं कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/√3 दे रखे हैं। इसे एक बार सॉल्यूशन में आप राइट करें, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। फिर आप क्या करेंगे, माना y बराबर इसको मानेंगे 1/√3,
अब बेटा यहां पर भी बेटा एक सूत्र होता है, अगर कॉट इनवर्स, अगर ये ब्रैकेट में अगर इनका कोड माइनस में है तो इसको बेटा लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ऐसे ही यहां पे भी लिखेंगे पाई माइनस, यहां पे कॉट इनवर्स यहां पे एक्स प्लस में हो गया है, यहां पे 1/√3 आप प्लस में कर देंगे। y बराबर पाई माइनस 1/√3 जो होता है वो काट ही में कितने का मान होता है, आपको याद होगा, ये बेटा cot 60 का मान होता है। क्यों? tan 60 का मान √3 होता है, tan का अपोजिट cot होता है, तो बेटा cot 60 का मान 1/√3 होता है। पाई का मान 180, cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया, 60 बचेगा, घटा देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 120। पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, रेडियन बनाने के लिए 0 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या करेंगे काट देंगे, 2 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, तो y बराबर आ जाएगा 2π/3। तो जैसे ही बेटा y बराबर 2π/3 प्राप्त होगा तो मैं आपको बता दूं कॉट के बेटा जो मुख्य मान होते हैं ये बिलोंग करेगा बेटा 0, पाई में ये बिलोंग करेगा। y बराबर 2π/3 बिलोंग करता है 0, पाई में, ये कॉट के मुख्य मान होते हैं और 2π/3 0 और पाई के बीच में आता है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का जो यहाँ पे तीसरा खंड दे रखे थे बेटा उसका भी हल कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 का देखिएगा चौथा खंड, या अगला जो क्वेश्चन बेटा आपको साइन में दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए यहां पे प्रश्न नंबर 7 का चौथा खंड ये दे रखे हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 1/√2 लिख देंगे। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, मान लेना है y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। अब यहां पे आप डायरेक्ट मान को पुट करेंगे क्योंकि माइनस में फार्मूला होता है। 1/√2 जो होता है बेटा ये आपका साइन 45 का मान होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो 45 आ जाएगा, रेडियन में चेंज करोगे 45 चक्कू आपका 180 होता है। यहां पे जो y का मान प्राप्त होगा वो π/4 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं y का जो बेटा यहाँ पे मान प्राप्त हुआ है वो बेटा आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसमें, क्योंकि साइन के बेटा जो मुख्य मान होते हैं वो माइनस का π/2 प्लस के π/2 होता है। क्यों? पाई का मान 180 डिवाइड बाई 2 तो -90 और +90, तो 45 से पाई को जब पाई का मान रखोगे 4 से काटोगे तो 45, तो 45 बेटा प्लस में तो इन्हीं के बीच में तो है, तो साइन इनवर्स 1/√2 का जो बेटा मुख्य मान होगा वो π/4 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 7 का पांचवा खंड। ये बेटा प्रश्न नंबर 7 का ये बेटा ये लास्ट खंड है। इस बार बेटा आपको सेक में दे रखे हैं सेक इनवर्स 2/√3। तो यहां पे सेक इनवर्स 2/√3 हो जाएगा। आप मान लीजिए, माना y बराबर मानना है आपको, माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3 लिख देंगे। ठीक, अब यहां पे आप क्या करेंगे, y बराबर सेक इनवर्स 2/√3 है वो सेक में ही कितने का मान होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है और सेक 30 का जो बेटा मान होता है वो 2/√3 होता है। तो हम कह सकते हैं आपसे सेक 30 हो जाएगा। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, ये 30 आ जाएगा। π/180 से गुणा करो, 3 छाक 18 हो जाएगा। y बराबर π/6 आ जाएगा।
अब हम कह सकते हैं जो सेक के बेटा जो मुख्य मान होते हैं वो आपके होते हैं 0, पाई माइनस करके पाई/2 घटा देते हैं, इस प्रकार का होता है। इन्हें लिख दिया करो, टीचर खुश हो जाता है, नंबर अच्छे देता है। तो y बराबर यानी सेक इनवर्स 2/√3 का जो मुख्य मान होगा y बराबर पाई/6 होगा। आई होप प्रश्न नंबर 7 में आपको 5 खंड दे रखे थे, पांचों खंडों में मैंने एक एक खंड का बेटा हल मैंने आपको समझाया है। मुख्य मान निकालना अब आप सीख गए होंगे, अगर एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए क्या चाहिए होता है बेटा, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या करना है, आपको त्रिकोणमिति के सारे मान याद कर लेना है जो आपको क्लास 11th क्लास 10th में आपको याद करवाया गया है। जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान। तीसरी बात बेटा यह है, आपको बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है, जो हमारे 6 फलन होते हैं, जैसे साइन इनवर्स हो गया, कास इनवर्स हो गया, तो ये सब 6 जो आपको दे रखे हैं इनके मुख्य मान क्या होते हैं। जैसा कि यहाँ पे सेक का 0, पाई माइनस करके मंझले ब्रैकेट में पाई/2 घटा देते हैं। तो इस टाइप से बेटा मैंने एक वीडियो में मैंने बताया है, बेटा आप उसे डीपली समझिएगा, कॉपी पे करिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। बेटा एग्जाम में एक तो क्वेश्चन बनता है, जब आप एक एक नंबर को साथ में लेकर चलेंगे हर चैप्टर से, तभी आपके 100 में 100 नंबर गणित में आ सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2C में प्रश्न नंबर अब आपको दे रखे हैं 8। तो प्रश्न नंबर 8 में भी आपको 2 खंड दे रखे हैं, इन दोनों खंडों में आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए मान ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8 का जो यहां पे पहला खंड दे रखे हैं वो क्या है, चलिए देखते हैं। दे रखे हैं cos इनवर्स cos 13 पाई/6, यहां पे सलूशन डाल दीजिए। तो यहां पे cos इनवर्स cos 13 पाई/6। अब ऐसा नहीं कि cos इनवर्स cos कैंसिल कर दो, गलत, क्योंकि cos के जो मुख्य मान होते हैं वो 0, पाई होता है, गलत दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, यानी पाई प्लस 2 पाई/6। कैसे किया गया जरा ध्यान देंगे। यहां पे हम लिख देते हैं 2 पाई, ये आपका पाई, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 पाई, क्योंकि बेटा 13 पाई/6 को इस प्रकार से तोड़ना है आपको कि वही बना भी रहे टूट भी जाए। तो 2 पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं कि 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूनी 12, 1 13, 13 पाई/6। अब बेटा यहां पे एक फार्मूला आप लगा देंगे, cos 2 पाई प्लस थीटा, ये आपका प्लस में निकलता है। क्यों, क्योंकि पाई का मान 180, 2 से गुणा करोगे 360, 360 में कुछ जोड़ो या 360 में से कुछ घटाओ, वो सदैव बेटा प्लस में ही निकलता है। तो बेटा प्लस था थीटा, तो थीटा निकल आया। यहां पे cos इनवर्स, तो यहां पे बेटा थीटा था, तो थीटा तुम क्या लिखोगे, पाई/6 लिखोगे। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, तो पाई/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई/6 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का अब हम लोग दूसरा खंड देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। वो भी आसान है, देखते हैं बेटा। देखिएगा, दूसरा खंड आपको दे रखे हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 7 पाई/6। तो क्वेश्चन को एक बार उतारिए। अब देखो बेटा, तो इसे भी आपको तोड़ लेना है, क्योंकि ये गलत दे रखा है, इसके मुख्य मान होते हैं -पाई/2, प्लस पाई/2। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6। क्यों,
क्योंकि 6 का पहाड़ा पाई बार तो 6 पाई, और 6 पाई में पाई जोड़ोगे तो आपका 7 पाई बन जाएगा। क्यों? हाँ बिल्कुल सही है। अब बेटा इसका सूत्र होता है tan पाई प्लस थीटा अगर है तो आपका ये प्लस में निकलता है। यानी कहने की बात यह है कि tan 180 में कुछ जोड़ोगे तो tan और cot प्लस में निकलते हैं, बाकी सब माइनस में निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं tan ये आपका पाई बाई 6 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा था थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे tan पाई बाई 6, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो पाई बाई 6। तो प्रश्न नंबर 18 का जो दूसरा खंड दे रखे थे बेटा, इसमें भी आपको आंसर पाई बटा 6 प्राप्त हुआ है। आई होप प्रश्न नंबर 7 के 5 खंड समझ में आए होंगे और प्रश्न नंबर 8 के भी 2 खंड आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 9 का बेटा हल हम लोग समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए प्रश्न नंबर 9 का हल बेटा अब हम लोग समझेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपको दे रखे हैं tan इनवर्स 3/4 बराबर a, और फिर हमसे कहते हैं साइन a का मान ज्ञात करो। तो बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। tan इनवर्स 3/4 बराबर a दे रखा है, तो tan इनवर्स को अगर a तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हटेगा तो tan a आ जाएगा। अब बताओ बेटा tan a बराबर, अगर लाल बटे कक्का से देखें, क्लास 10th से पढ़ें, बच्चों को पढ़ाया जाता है हिंदी मीडियम वाले को, tan का होता है लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पे 3, आधार यहाँ पे 4। बेटा हम सबसे पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता करेंगे। तो बेटा किसी भी त्रिभुज की अगर हमें 2 भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा अगर पता करना होता है तो बेटा हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो हमें इस त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना। आधार है 4, लंब है 3, तो 16 प्लस 9, 16 और 9 आपका कितना होता है 25। 25 का क्या निकलेगा 5। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? के फार कर्ण, ए फार आधार, एल फार लंब। कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर, कर्ण हमको 5 प्राप्त हो गया है। अब हम साइन a का मान इस त्रिभुज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? साइन a बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 3 और कर्ण बेटा हो गया 5। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 10 का बेटा हल हम लोग समझेंगे कि कैसे किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहते हैं, आपको एक पहले उतार दें प्रश्न। साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन माइनस 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसका मान ज्ञात करना है पूरे का। तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2, यहाँ पे तो बगैर इनवर्स है, यहाँ पे पाई बाई 3। ये बताओ साइन इनवर्स है, इनका कोण माइनस में है। अगर साइन है, साइन इनवर्स है और अगर इनका कोण माइनस में होता है तो बेटे इस कोण का जो सिंबल होता है ये बेटा बाहर निकल आएगा। तो जब ये माइनस बाहर निकलेगा तो इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ये प्लस हो गया तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो यहां पे साइन पाई बाई 3 बेटा 1/2 साइन में ही कितने का मान होता है? साइन
30 अंश का मान होता है। अब यहां पे साइन π/3, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो 30 इसके गुणे में π/180, 3 छाक 18। तो यहां पे साइन π/3 प्लस π/6, अब आप गुणा कर दीजिए। कैसे? देखो, गुणा करो या लासा ले लो। 6 का पहाड़ा पाई बार तो 6 पाई प्लस 3 पाई और 6 त्रिक बेटा 18 होता है। 6 पाई 3 पाई 6 त्रिक 18, 6 और 3 आपका कितना होता है? 9 पाई बटे 18, 9 दूनी 18। तो साइन π/2, तो पाई का मान 180 डिवाइड बाई 2, तो साइन 90 आ जाएगा। काट देंगे, साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का भी हल बेटा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 का बेटा हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपको सिद्ध करना है, आपको दे रखे हैं cos इनवर्स x। देखिए, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट। चलिए, प्रश्न नंबर 10 आपको क्या दे रखा है देखिएगा। 10 तो हल ही हो गया। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। यहां पे हमसे कहते हैं, आपको गिवन है, देखिए बेटा, गिवन cos इनवर्स x cos इनवर्स y बराबर π/2 आपको दे रखे हैं। ये गिवन है cos इनवर्स x cos इनवर्स y बराबर π/2। और फिर बेटा हमको यहां पे सिद्ध करना है। यहां पे आपको सिद्ध करना है cos इनवर्स x बराबर, यहां पे लिख देंगे cos इनवर्स y। देखिए, इस प्रकार से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 दे रखा है और हमें इस चीज को सिद्ध करना है। यानी यहां पे साइन दे रखे हैं, यानी क्योंकि cos इनवर्स x यहां पे साइन इनवर्स y। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद बेटा आपको प्रश्नावली 2A में हो या 2B में लगवाया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन तब भी हम आपको लगवाएंगे। अगर प्रश्नावली 2C में आए तो सॉल्व करवाएंगे। अब करेंगे कैसे, जरा देखिएगा। सबसे पहले जो गिवन है इसको राइट करेंगे cos इनवर्स x और यहाँ पे cos इनवर्स y बराबर का π/2। देखो बेटा, हमको इस साइड में हमें इस चीज को अगर सिद्ध करना है तो यहाँ पे हम आपसे एक बात बताएं। देखो, cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अगर y है तो ये बताओ, हमें cos इनवर्स x यहाँ पे दिया है तो ये तो बेटा है ही है। तो बताओ हम किस चीज को बेटा हम क्या करें, दाएं बाएं करें। तो cos इनवर्स y को बेटा π/2 तरफ लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। दूसरी चीज बेटा, एक फार्मूला होता है बेटा, देखिए फार्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2 होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, एक cos है एक साइन है, इनके कोण अगर समान है तो उसको π/2 हम लिख सकते हैं। तो जरा एक बात बताओ, अगर x x हो सकता है तो बेटा हम क्या y y नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो जरा एक बात देखिएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स y बराबर π/2, cos को उधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का। और जैसा ही होगा इसका यूज करो, यहाँ पे cos इनवर्स x, इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो cos इनवर्स x बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स y। बताइए, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11, वैसे तो बेटा ये बहुत बड़ा है, मैंने शॉर्टकट में लगवा दिया है। हमको गिवन था, इस गिवन की सहायता से बेटा हमको सिद्ध करना था cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y, और जो कि बेटा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो आई होप कि प्रश्न नंबर 11 का भी बेटा आप हल अच्छे से समझ गए होंगे। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 7 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक के जितने भी प्रश्न थे या उनके खंड थे, उन सभी को बेटा हमने डीपली समझा है आज की क्लास में। और मैं उम्मीद भी करूंगा
कि मेरे द्वारा समझाया गया सलूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा हो तो बेटा वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखते हैं तो आपको 100% मेरा मानना है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटे एक बार अंत में आपको एक बात बताना चाहेंगे, अगर वीडियो में दिया गया सलूशन समझ में आया हो तो बेटा आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को बेटा अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है बेटा, क्योंकि उन बच्चों को भी पता होना चाहिए इस चैनल पर क्लास 12 मैथ का डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन एक एक प्रश्नों का हल इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। ठीक है बेटा, और बेटा इस छोटे से चैनल को एक बड़ा चैनल ही बना के छोड़ना है, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है। तो बेटे इसी प्रश्नावली 2C में जो शेष प्रश्न रह गए हैं, यानी प्रश्न नंबर 12 से जो भी आपको प्रश्न यहाँ पे दिए हैं इस प्रश्नावली में, उनका जो हल होगा उसे बेटा हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।